महाडायन के मरने, चोटी के जलने के साथ ही यामिनी का अभिशाप भी खत्म हो जाता है। वो दर्द से तड़पना बंद कर देती है। युग शॉक्ड होकर बस सब देखते रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। जहां एक तरफ यामिनी का अभिशाप खत्म हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग ने तारा की दूसरी आंख को निकालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए थे। देखते ही देखते अनुराग उस चाकू को भी तारा की दूसरी आंख के अंदर घुसा देता है। तारा फिर एक बार दर्द से बिलख उठती है। वो कसकर चीखती है, आ! अनुराग उसी तरह तारा की दूसरी आंख भी निकाल लेता है, जिस तरह उसने तारा की पहली आंख निकाली थी। अनुराग जब चाकू को तारा की आंख से बाहर निकालता है, तो चाकू की नोक पर तारा की दूसरी आंख रखी हुई थी। चाकू पूरी तरह तारा के खून से सना हुआ था। अनुराग तारा की आंख को उठाता है और उसकी आंख को अपनी आंख के अंदर लगा देता है। जैसे ही अनुराग तारा की दोनों आंखें अपनी आंख के अंदर लगा लेता है, वो खुशी से झूम उठता है। तारा की दोनों लगाई हुई आंखें अनुराग के चेहरे पर पीले रंग में चमकने लग जाती है। वो काली बारिश जो कुछ दिनों पहले थम चुकी थी, वो वापस से बरसना शुरू हो जाती है। बादलों के गरजने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर तक सुनाई दे रही थी, जैसे काले बादल ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही बरस रहे हो। तारा दर्द से तड़पते हुए रोती रहती है। वो अनुराग को उसकी शक्तियां लेने से नहीं रोक पाई थी। अब उसकी शक्तियां अनुराग के हाथों चली गई थी, जिसे काला साया पाना चाहता था। अब वो शक्तियां उसे मिल चुकी थी। जहां एक तरफ अनुराग तारा की शक्तियां लेने का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ घाट पर मातम छाया हुआ था। यामिनी को अभिशाप से मुक्ति तो मिल गई थी, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से महाडायन अपनी जान गंवा चुकी थी। महाडायन ने यामिनी के अभिशाप को खत्म करने और युग को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। युग और यामिनी महाडायन के जाने के गम में शोक के साथ वहां पर बैठे हुए थे। एक अस्त्र से महाडायन ने युग और यामिनी के चारों तरफ जो एक घेरा बनाया था, उसकी रोशनी कम होने लग गई थी। महाडायन के मरने के साथ वो घेरा भी नष्ट होने लग गया था। इस तरफ कालाझाड़ी जंगल के अंदर अमोदिता की जान खतरे में थी। वो मुर्दा हथौड़ा लेकर अमोदिता के पास ही बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो मुर्दा अमोदिता की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहा था, अमोदिता के दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी। अमोदिता का दिल जोरों से धड़कने लग गया था। अमोदिता नाव में अपना सिर हिलाते हुए रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे मत मारो। वो मुर्दा अमोदिता की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, तुझे तो मारना ही पड़ेगा। मैं जितने ज्यादा लोगों को मारूंगा, काल स्वामी उतने ज्यादा खुश होंगे मुझसे, और मुझे अपने स्वामी को खुश करना है। भला कोई सेवक अपने स्वामी को कैसे दुखी कर सकता है। वो मुर्दा तेजी के साथ अमोदिता की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अमोदिता की नजर उस मुर्दे से हटकर उसके बगल में पड़ी वंदना की लाश पर चली जाती है। वंदना का कुचला हुआ चेहरा देखकर अमोदिता को भी यही लगने लग गया था कि वो मुर्दा उसका भी यही हाल करने वाला था। वो मुर्दा अमोदिता के पास पहुंचता है और उस पर वार करने के लिए तेजी के साथ हथौड़े को पीछे खींचता है। अमोदिता कसकर चीखती है, नहीं। इसी चीख के साथ अमोदिता अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। वो हथौड़े को अपने चेहरे पर पड़ते हुए नहीं देख सकती थी। वो हथौड़ा अमोदिता के चेहरे पर पड़ने ही वाला था कि उसी वक्त कोई पीछे से उस मुर्दे के हाथ पर तलवार से वार कर देता है, जिस कारण उस मुर्दे का हाथ कटकर नीचे गिर जाता है और वो मुर्दा अमोदिता के चेहरे पर वार नहीं कर पाता है। अचानक से मंजर में खामोशी छा जाती है। अमोदिता अभी भी जिंदा थी। उसे कोई दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि उस मुर्दे ने जब उस पर वार करने के लिए हथौड़ा उठाया था, तो अभी तक वार किया क्यों नहीं। अमोदिता धीरे से अपनी आंखें खोल लेती है। जब अमोदिता अपनी आंखें खोलती है, तो देखती है कि उस मुर्दे के पीछे रजनी खड़ी हुई थी। अमोदिता को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ आई थी। रजनी के हाथ में एक तलवार थी, जो उसने किसी और चीज से नहीं बल्कि अपने नाखून से बनाई थी। वो मुर्दा गुस्से के साथ रजनी को घूरे जा रहा था। रजनी तुरंत अमोदिता के पास जाती है और उससे पूछती है, तू ठीक है ना अमोदिता, मेरी बच्ची? इस मुर्दे ने तुझे कुछ किया तो नहीं? अमोदिता रोते हुए कहती है, मैं तो ठीक हूँ माँ, पर वंदना भाभी। इतना कहकर अमोदिता रोना शुरू कर देती है। जब रजनी की नजर वंदना की लाश पर पड़ती है, तो उससे भी वंदना का चेहरा देखा नहीं जाता। वंदना के चले जाने का अफसोस उसे भी था। रजनी और अमोदिता गमगीन ही थे कि तभी वो मुर्दा डरावनी आवाज में रजनी को घूरते हुए बोल पड़ता है, लगता है आज सब मेरे हाथों ही मरेंगे। काल स्वामी बड़े खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा मैंने 3 लोगों को मारा है। इतना कहकर वो मुर्दा हंसने लग जाता है। अमोदिता और रजनी के तो यही समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कट जाने के बाद भी वो मुर्दा हंस क्यों रहा था। वो मुर्दा नीचे झुकता है और अपने दूसरे हाथ से हथौड़े को उठाने लग जाता है। हाथ कट जाने के बाद भी उस मुर्दे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अभी भी उतनी ही ताकत थी जितनी पहले थी।
वो मुर्दा रजनी पर वार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। रजनी भी पीछे नहीं हटती है। वो गुस्से के साथ उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाती रहती है। रजनी अपने नाखून तलवार से और वो मुर्दा अपने हथौड़े से दोनों एक दूसरे पर एक साथ वार करते हैं। वो मुर्दा तो नीचे झुककर रजनी के वार से बच जाता है, पर रजनी उस मुर्दे के हथौड़े के वार से नहीं बच पाती है। उसका हथौड़ा झट से रजनी के चेहरे पर जा पड़ता है। रजनी दर्द से कराहते हुए चीख पड़ती है, आह! अमोदिता भी दर्द भरी आवाज के साथ बोल पड़ती है, माँ! चेहरे पर हथौड़ा पड़ने के कारण रजनी के हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाती है। वो मुर्दा रजनी की तलवार को देखकर समझ गया था कि रजनी भी एक सौदाइन थी। वो मुर्दा बिना वक्त गवाए अपनी पूरी जान के साथ हथौड़े को पीछे खींचता है और उस तलवार पर दे मारता है। जैसे ही हथौड़ा उस तलवार से टकराता है, उस तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो नाखूनी तलवार वापस से एक छोटे से नाखून में बदल जाती है। वो नाखून चटक चुका था। रजनी अपना दर्द भूलकर तुरंत उस नाखून को उठाने के लिए नीचे झुकती है। वो अपने हाथ से उस नाखून को उठा ही रही थी कि उसी वक्त वो मुर्दा अपने हथौड़े से रजनी के हाथ पर वार कर देता है। रजनी फिर दर्द से बिलख उठती है। उसके कराहने की आवाज गूंजने लग जाती है। उस मुर्दे ने इतने कसकर रजनी के हाथ पर वार किया था कि रजनी के हाथ की 5 उंगलियां पिचक गई थी। उसका हाथ खून से लथपथ हो गया था। रजनी फिर भी हार नहीं मानती है। वो अपने दूसरे हाथ से उस नाखून को उठाने की कोशिश करती है, पर वो मुर्दा फिर रजनी के दूसरे हाथ पर भी वार कर देता है और रजनी के दूसरे हाथ की उंगलियां भी पिचक कर चकनाचूर हो जाती हैं। उस मुर्दे ने रजनी की दोनों हथेलियों को अपने हथौड़े से तोड़ दिया था। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के हाथों का ये हाल देखकर अमोदिता को गहरा सदमा लग जाता है। वो कहीं खो सी जाती है। वो चीख जो वो चीखना चाहती थी वो उसके अंदर ही दब कर रह जाती है। दोनों हाथों की उंगलियां पिचक जाने के बाद भी रजनी अपने धीरे धीरे हाथ नाखून की तरफ बढ़ाई रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि अगर उसने एक बार भी अपने नाखून को वापस छू लिया तो इस बार वो उस मुर्दे को छोड़ने वाली नहीं थी। रजनी दर्द से कराहते हुए अपने बदन को जमीन पर घसीटते हुए उस नाखून के पास जा ही रही थी कि उसी वक्त वो मुर्दा सीधे रजनी की खोपड़ी पर ही वार कर देता है। जैसे ही हथौड़ा रजनी की खोपड़ी पर पड़ता है, रजनी की खोपड़ी फट जाती है। उसकी खोपड़ी से भेजा बाहर आ जाता है। ये सब देखकर अमोदिता और ज्यादा सदमे में आ जाती है। वो मुर्दा यहीं पर नहीं रुकता है, बार बार रजनी की खोपड़ी पर हथौड़े से वार करते रहता है। अपने एक ही हाथ से उसके सिर पर हथौड़े मारता रहता है। रजनी के खून के छींटे अमोदिता के चेहरे पर पड़ने लग जाते हैं, पर वो कुछ नहीं करती है। बेसुदगी के साथ वहां पर पड़ी रहती है। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखते रहती है। वो मुर्दा रजनी के सिर का भी वंदना के चेहरे की तरह कचुम्बर बना देता है और जब देखता है कि इतना मारने के बाद भी रजनी की सांसें अभी भी चल रही हैं, तो वो अपना आखिरी वार रजनी के सिर पर नहीं बल्कि उसके नाखून पर करता है। जैसे ही रजनी के नाखून पर हथौड़ा पड़ता है, उसके नाखून के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसी के साथ रजनी अपना दम तोड़ देती है। रजनी की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती हैं। रजनी को मारने के बाद वो मुर्दा अमोदिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो मर गई, अब तेरी बारी। वो मुर्दा अमोदिता के पास फिर से जाने लग जाता है, पर इस बार अमोदिता अपना जरा सा भी कदम आगे पीछे नहीं हटाती है। वो वहीं पर लेटी रहती है। रजनी की मौत का सदमा वो अभी तक भुला नहीं पाई थी। उसकी एक तरफ वंदना की लाश थी तो दूसरी तरफ रजनी की, और वो उन दोनों के बीच में थी। वो मुर्दा अमोदिता को मारने के लिए हथौड़ा पीछे खींचने लग जाता है। अमोदिता के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त भी जरा से भी नहीं बदलते हैं। वो उसी तरह बेसुध होकर वहां पर बैठी रहती है। वो मुर्दा एक बार फिर अमोदिता पर वार करने ही वाला था कि तभी उस मुर्दे की खोपड़ी के अंदर से एक पैना नुकीला वज्र का सिरा निकलता है, जो कि पूरी तरह सोने का बना हुआ था। जब उस मुर्दे की खोपड़ी के अंदर वज्र का एक सिरा घुसता है तो वो मुर्दा जिस अवस्था में था उसी में मूर्ति बनकर खड़े हो जाता है। उसके हाथ से उसके हथौड़ा अपने आप छूट जाता है। देखते ही देखते उस वज्र के नुकीले सिर के अंदर से आग निकलने लग जाती है और उस मुर्दे की खोपड़ी जलने लग जाती है। वो मुर्दा दर्द से कराहते हुए चीखता है, काल स्वामी, काल स्वामी, काल स्वामी। देखते ही देखते उस मुर्दे का पूरा बदन जलने लग जाता है। अमोदिता की आंखों की पुतली के अंदर उस मुर्दे का जलता हुआ बदन नजर आने लग गया था, जो कि तड़पे जा रहा था। जब अमोदिता के कानों में उस मुर्दे की तड़प की आवाज जाती है तो वो अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर आने लग जाती है, क्योंकि उसकी माँ का बदला पूरा हो चुका था। जब उस मुर्दे का शरीर जलकर खाक हो जाता है तो अमोदिता देखती है
कि उसके सामने एक आदमी काली पोशाक पहनकर खड़ा हुआ था। उस आदमी का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था, जिस कारण अमोदिता को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। काले पोशाक वाले आदमी ने ही अपने हाथ में वज्र पकड़ा हुआ था। वज्र वो हथियार था जिसका उपयोग इंद्रदेव किया करते थे असुरों राक्षसों के विनाश के लिए। वज्र पूरा सोने की धातु से बना हुआ था, जिसका एक सिरा नुकीला था तो दूसरे सिरे पर त्रिशूल बना हुआ था। रात के अंधेरे में उस काली पोशाक के हाथ में वज्र अलग ही स्वर्ण रंग में चमके जा रहा था। काली पोशाक अमोदिता के पास जाता है और उसे उठाने लग जाता है। अमोदिता उस काले पोशाक वाले की आंखों में देखते रहती है, कुछ नहीं बोल पाती है। काली पोशाक वाला आदमी भारी आवाज में अमोदिता से पूछता है, तुम ठीक हो अमोदिता? अमोदिता मनी मन सोचने लग जाती है, ये कौन है और इसने मेरी जान क्यों बचाई? काला पोशाक फिर अमोदिता से पूछता है, तुम ठीक हो ना अमोदिता? अमोदिता काले पोशाक वाले को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े गौर से देखती रहती है और उसे उस आदमी का हुलिया जाना पहचाना लगने लग जाता है। उसने ऐसे हुलिये वाले आदमी के बारे में पहले भी सुन रखा था। अमोदिता को युग और यामिनी की पूरी दास्तां पता थी। अमोदिता काले पोशाक की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ उससे बोल पड़ती है, तुम वही हो ना जिसने यामिनी को मारा था? काला पोशाक वाला खामोशी खड़ा रहता है। अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अमोदिता फिर उस काले पोशाक वाले से पूछ पड़ती है, तुम आखिर हो कौन? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।